नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कोरोना की स्थिति बेहद ख़राब होती जा रही है और ये बार बार हम कह रहे हैं। कोरोना को लेकर जब भी हम कोई खबर आपको बता रहे हैं तो शुरुआत इन्हीं शब्दों के साथ हो रही है, क्योंकि स्थिति भी वही है। बिहार में कोरोना संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आज खबर आई कि मुख्यमंत्री आवास में कोरोना की एंट्री हो चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया है और परिवार के बाकी सदस्य होम आइसोलेशन में चले गए हैं, खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। अब बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की मांग हो रही है। लगातार ये मांग तेज हो रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसकी भी मांग की गई है। उसकी तरफ से भी मांग की गई है कि बिहार में लॉकडाउन लगना चाहिए। पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान ने ये मांग की है। कांग्रेस भी लगातार ये मांग कर रही है कि बिहार में जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि स्थिति भयावह हो रही है। प्रेमचंद मिश्रा ने एक वीडियो जारी किया है और अपील की है, गुजारिश की है कि बिहार में लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। सरकार से ये मांग की है कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने। तो देखिए क्या कहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुछ ज्वलंत मुद्दों पर फिर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आज मेरी कोशिश होगी कि हम राजनीतिक बातों के चर्चा के बगैर कोरोना को लेकर जो स्थिति बिहार में खराब होती जा रही है उस पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, 5 कितने हमने देखे। लॉकडाउन 5 में अनलॉक 1 भी देखा, अनलॉक 2 भी अब स्टार्ट है। लेकिन जो परिस्थिति बिहार में बनती जा रही है वो कई प्रकार के गंभीर चिंताओं को जन्म देने वाला है। मुख्यमंत्री जी, उनका स्वास्थ्य महकमा, पूरा सरकारी तंत्र, बिहार सरकार, भारत सरकार बहुत तरह के दावे करते रहे हैं। हमने ये इंतजाम कर लिया है, हमारे यहाँ ये सुविधा है, हमने इतने वेंटिलेटर केंद्र से मांगे, हमने इतने वेंटिलेटर का इंतजाम किया, इतना आईसीयू बेड बना लिया। लेकिन मित्रों, परिस्थिति वो नहीं है जो सरकार के लोग हमें बता रहे। परिस्थिति बिगड़ती है, न सिर्फ राजधानी पटना में बल्कि पूरे राज्य में। हालात ये बनते जा रहे हैं बिहार में कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या रोज बढ़ रही है। तो मेरा प्रश्न ये था कि जो सरकार पहले ये कहती थी कि नहीं, ये जो तबलीगी जमात वाले आए हैं उस वजह से हो रहा है बिहार में, फिर कुछ दिन के बाद कहा कि जो प्रवासी श्रमिक और छात्र बिहार लौट रहे हैं इस चलते संक्रमण फैल रहा है। लेकिन पिछले 1 महीने से तो कोई श्रमिक आ नहीं रहे। अब तो स्पेशल ट्रेन और जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का चलना भी बंद हो गया। तब पिछले 1 महीने में क्यों संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है बिहार में बेतहाशा। और आम लोगों को लगता है कि नहीं, अब तो अनलॉक 1 है, अनलॉक 2 है, फ्री है, ऑफिस खुल गया, बाजार खुल गए, ट्रेन और बस चल रही है, यातायात हो गया। इसका मतलब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा आम जनता पर कि नहीं, कोरोना का भय नहीं है। और पब्लिक खुलकर सामने आ गई, लोग दिनचर्या आम दिनों की तरह अपना काम करने लगे। लेकिन वो स्थिति बिगड़ने का बड़ा कारण बना है ये अनलॉक 1 और अनलॉक 2। लॉकडाउन में जब से केंद्र सरकार ने ढिलाई दी और बिहार सरकार ने ढिलाई दी, पता नहीं क्या उनकी वजह थी और क्या इसमें इंटरेस्ट था। आम जनता के जीवन को खतरे में डाला है बिहार सरकार ने। परिस्थिति वो नहीं है मित्रों। राजधानी पटना की अगर हम बात कर लें तो एक एम्स को छोड़कर प्रायः अन्य जगहों पर अब इलाज की सुविधा भी नहीं है और वहाँ कोई बेड भी खाली नहीं। एम्स में भी अब चूंकि वीआईपी लोग बीमार होने लगे हैं, हमारे कई माननीय लोग वहाँ भर्ती हो रहे हैं, तो उनके लिए भी लगता है कुछ स्थान बचा के रखा होगा कि अगर ऐसा आता है कोई लोग तो उनको ट्रीटमेंट करना जरूरी है। आम जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है। कई मरीज कई दिनों से अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें बेड नहीं मिल रहा है। ये भयावह स्थिति क्यों हो रही है? क्योंकि हमें आम जनता को ये भरोसा दिला दिया कि नहीं, अब कोरोना जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है
और नॉर्मल लाइफ हमें होना चाहिए। फिर कहा कि नहीं, मास्क लगा के घूमिए, ठीक हो जाएगा। मास्क लगा के चलते हैं, उसके बावजूद भी संक्रमण क्यों फैल रहा है? आज पता चला कि मुख्यमंत्री के आवास में उनके किसी रिश्तेदार को ही पॉजिटिव हो गई। कितनी दुखद बात है। वो तो बहुत ही सुरक्षा में और परहेज में वो उनका घर रहता है, फिर भी संक्रमण वहाँ पहुँच गया। तो अगर मुख्यमंत्री के आवास तक संक्रमण पहुँच गया तो समझ लिए कि बिहार में कोई भी संक्रमण मुक्त नहीं रह सकता है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का आवास ही संक्रमण मुक्त नहीं है तो कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति होगी आम जनता की। परसों तरसों हमने देखा हमारे विधान परिषद के जो नए सभापति हैं उनको पॉजिटिव निकल गया। वहाँ जो ओथ लिए थे नए नए हमारे सदस्य, उनमें से कई लोगों की जांच हुई है, तो उसमें एक आध लोगों का पता चल गए हैं। उस समारोह में हम लोग भी वहाँ थे। अब स्थिति ये है कि हम लोग भी जांच कराने को तैयार बैठे हैं। लेकिन यह जो माहौल बना है बिहार में, उसकी वजह क्यों बनी, यह स्थिति क्यों बनी बिहार में, ये चिंता का विषय है। राजधानी पटना तमाम तरह की सुविधाएं हैं, बड़े बड़े वीआईपी लोग रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, बड़े बड़े नेता रहते हैं। पूरे पटना शहर में स्थिति भयावह हो गई है। 85 मोहल्ले 85, ये सरकारी दावे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये आंकड़े सरकार ने दिए। पटना के 85 मोहल्ले कल तक का है, हो सकता है आज और बड़ा हो, वो कंटेनमेंट जोन में उसको तब्दील किया गया। वहाँ पर एक तरह से बंद किया गया है, सील कर दिया गया है। तो अगर पटना के 85 मोहल्ले, तो पटना में 72 वार्ड हैं, इसका मतलब हर जगह हर मोहल्ले में संक्रमण चला गया। और अगर संक्रमण गया तो कहीं ना कहीं तो फैलेगा, नुकसान करेगा। और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कितनी हमको आश्वस्त करती हैं कि अगर आपको बीमारी हुआ तो हम इलाज कराएंगे, नहीं है, जगह नहीं है, सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य सेवा एक तरह से बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। मैं ठप नहीं कहूँगा, लेकिन कमजोर हुआ। और सबसे बड़ी चीज, ये परिस्थिति जब श्रमिकों का आना बंद हो गया, तबलीगी जमात का इशू खत्म हो गया, हम 1 महीना से खुद बिहार में लोग जो बाहर से आने वाले भी को भी आए हुए 1 महीना हो गए, तब ये संक्रमण तेजी से क्यों फैला? और अगर संक्रमण तेजी से फैला तो आपने लॉकडाउन के बावजूद अनलॉक 1 या अनलॉक 2 करके उन चीज़ों में छूट और ढिलाई क्यों दी? ये किसकी जवाबदेही है? मैं समझता हूँ जो ढिलाई दी गई है बिना किसी सोचे समझे, उसके भयावह परिणाम आ रहे हैं। आजकल जो आंकड़े आ रहे हैं, प्रायः रोज 450 से लेकर 550-600 मरीज बिहार में संक्रमित हो रहे हैं। वो तब जब हम जांच सभी का नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ा इशू है। आपको याद होगा कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी ने कई बार कहा कि जांच की सुविधा बढ़ाओ, लोगों को जांच करवाओ, लार्ज स्केल पे जांच की सुविधा लाओ इस देश में, ताकि अगर जांच होगा तो पता चलेगा कौन संक्रमित है, नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा, मार्केट जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अगल बगल वाला कौन संक्रमित है, नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? जब तक कि उसकी जांच न हो जाए। अब सवाल होता है कि जांच की बिहार में कितनी सुविधा है? नीति आयोग, ये भारत सरकार के नीति आयोग है ना, नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। उन्होंने परसों ही बताया राज्यवार ब्यौरा, किस राज्य में प्रति 10 लाख लोगों पर कितने लोगों की जांच कोरोना को लेकर हो रही। आपको जानकर ताज्जुब होगा, बिहार सबसे नीचे है, मतलब सबसे कम जांच बिहार में हो रहा है। बिहार में प्रति 10 लाख व्यक्ति पर सिर्फ 2197 लोगों की जांच बिहार सरकार के द्वारा हो पा रही है। मतलब 10 लाख की आबादी में 2,000 लोगों की जांच हो रही है। तो यह संख्या डराती है बंधुओं। अपनी आबादी तो 11-12 करोड़ है। क्या होगा? जांच होते 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 कब लोगों का नंबर आएगा, तब तक तो पूरा बिहार, एक एक गांव, एक एक घर, एक एक मोहल्ला संक्रमित हो जाएगा। इसके लिए जवाबदेही किसकी बनती है? बिहार में स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आप पाएंगे कि आने वाले समय में ये एक तरह से कम्युनिटी संक्रमण, जिसको हम सामुदायिक संक्रमण कहते हैं, मतलब बिल्कुल हर घर, हर गली मोहल्ले में फैल जाना। तो यह कम्युनिटी संक्रमण अगर बिहार में होने की स्थिति आ गई, अगर पटना शहर में 85 मोहल्ले, लगभग 100 मोहल्ले संक्रमित हो गए हैं, जिन्हें सरकार ने घेर के एक तरह से सील किया हुआ है, तो यह स्थिति भयावह होने के संकेत दे रहे हैं। यह कोई राजनीतिक बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये इतना जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि जब यह स्थिति बिहार में है,
आपके पास उतनी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, तो आप क्यों अनलॉक 1, अनलॉक 2 या लॉकडाउन के प्रावधानों में ढिलाई करने के लिए तैयार हो गए? आपको तो पता था कि बिहार में क्या क्षमता है स्वास्थ्य सेवा की, आपको पता है कि आप कितने लोगों का जांच करवा सकते हैं। अभी आप कहते हैं कि हम अब 10,000 लोगों का एक दिन में जांच कराएंगे, लेकिन आपके पास सुविधाएं कहाँ हैं? आपके स्वास्थ्य मंत्री कुछ और आंकड़ा देते हैं, आप कुछ और बोलते हैं, लोगों में भ्रम फैलता है। पटना के कई IGIMS के डायरेक्टर से लेकर 25 डॉक्टर संक्रमित हो गए। लोग, मरीज अन्य बीमारियों से भी अगर परेशान होगा तो कहाँ जाएगा, कौन इलाज करेगा? स्वास्थ्य कर्मी हमारे संक्रमित हो रहे हैं, नेता लोग संक्रमित हो रहे हैं, MLA MLC संक्रमित हो रहे हैं, अधिकारी संक्रमित हो रहे हैं। तो जब देखने वाला ही संक्रमित हो जाएगा तो आम जनता की देखभाल कौन करेगा? तो मेरी नज़र में स्थिति भयावह हो रही है। यहाँ मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। एक, सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप तत्काल जो लॉकडाउन में आपने छूट दी है उसको बंद करिए। लॉकडाउन को कड़ाई से फिर 1 महीने के लिए लागू करिए बिहार में। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है बिहार के लोगों को आपने भगवान भरोसे छोड़ने का काम किया। ये संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार में जिस तेजी से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और अगर वाकई में बड़े स्केल पर हम जांच करना शुरू कर दें तो यहाँ तो लाखों मरीज एक दिन में सामने आने लगेंगे। तो मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ, बिना किसी राजनीति के अभी चुनावी गतिविधियाँ शुरू मत कीजिए। सभी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई हैं। स्वाभाविक है, चुनाव है, अगर सत्ता पक्ष के लोग एक्टिविटी तेज करेंगे तो विपक्षी भी पार्टियाँ करेंगी। आज हमारे भी कांग्रेस के नेता गोयल जी बिहार आ रहे हैं, वो भी 2-3 दिन मीटिंग करेंगे। हम लोग को भी भय हो रहा है कि कितना सावधानी बरत के उनके पास जाएं या उस मीटिंग में भाग लें। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, चुनाव का समय है, कई लोग अपने समर्थकों को लेकर आते हैं, कोई टिकट की बात करता है। ये स्थिति सभी पार्टियों में हुई है। तो ये जो बढ़ती हुई राजनीतिक गतिविधियाँ, अनलॉक 1, अनलॉक 2, बस ट्रेन फ्री हो गया, बसों में लोग अब भड़के जाते हैं। पहली वाली बात नहीं रही, शुरू में 1-2 दिन रहा कि भाई एक सीट खाली करके बैठो, अब तो कोई बैठता नहीं, आराम से चल रहे। एक स्कूल कॉलेज छोड़ के बाकी सब आपने खोल दिया है। तो ये परिस्थिति बड़ी ही विकट होती जा रही है बिहार जैसे राज्य में, जहां हमारे पास जांच की प्रॉपर सुविधा नहीं। हम 300-400 मरीज रोज बताते हैं कि इतने संक्रमित हुए, अगर जांच होगा तो ये 50,000 से 1 लाख मरीज रोज बिहार में आएंगे। सोच लीजिए बिहार की स्थिति क्या होगी। ये महामारी विकट रूप बिहार के लिए ले लिया है। इससे मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जितना जल्दी हो सके अपनी जांच की सुविधाओं को आप तेजी लाइए, जांच करवाइए, हर उस व्यक्ति का जांच कराइए जो संक्रमित है या नहीं है, तभी पता चलेगा। नहीं तो कम्युनिटी संक्रमण बढ़ेगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा। पॉलिटिकल गतिविधियों पर थोड़ा रोक लगवाइए। अगर बीजेपी जदयू अपनी गतिविधि को रोक लगाएंगे तो दूसरे दल भी इसके लिए तैयार होंगे। अभी राज्य में चुनाव का स्थिति नहीं है। राज्य में जरूरतमंद लोगों को मदद कीजिए, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा का इंतजाम करिए और संक्रमण न बढ़े उसके इंतजाम में सरकार और सभी पक्ष के लोगों को लगना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, मैं आम जनता से कहना चाहता हूँ, जो लोग फेसबुक लाइव से हमसे जुड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, अपना ध्यान खुद रखिए। माहौल बिगड़ चुका है बिहार। कोरोना अब किसी के बस में रुकने का नहीं है। पहले कहा गया था कि लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे ठीक होगा, परिस्थिति बदलेगी। नहीं, आज ही हमने देखा UGC का फरमान आया, सभी यूनिवर्सिटी को कहा गया है कि सितंबर के एंड तक आपको इम्तहान देना है। क्या इस परिस्थिति में इम्तहान हो? बच्चे कैसे जाएंगे कॉलेज, कैसे पढ़ाई करेंगे? स्कूल कैसे इतने दिनों से बंद है, कैसे बच्चे स्कूल जाएंगे? कौन उनकी देखभाल करेगा जब घर में रख के हम लोग ठीक से प्रॉपरली नहीं देखभाल कर पा रहे हैं? तो मैं समझता हूँ आम जनता सरकार के भरोसे न रहे। आप अपना ध्यान रखिए, जितनी हो सकता है सावधानी बरतिए और बिना किसी इमरजेंसी के घर से बाहर मत निकलिए। परिस्थिति खराब हो चुकी है बिहार की। हमें लोगों की जान माल को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने समाज का ध्यान रखिए। अगर कोई व्यक्ति कहीं लाचार मिलता है तो उसकी मदद कीजिए। मैं कांग्रेस के भी साथियों से कहता हूँ, यह समय खराब होती जा रही है। अभी जहाँ तक हो सके खुद को सावधानी में रखिए और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करिए। मैं इन्हीं बातों को लेकर आपके बीच में आया था कि बिहार में परिस्थिति गंभीर है। तमाम बिहार वासियों को चाहिए कि अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने समाज का ध्यान रखें। और हर उस व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसे जो भी आप मदद कर सकते हैं वो मदद पहुंचाने का काम करिए। सरकार ने बहुत सारे दावे कर दिए,
हर खेत में पानी पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा गरीब कल्याण योजना हम लागू करना चाहते हैं। हम नवंबर तक, चूंकि नवंबर में चुनाव है, नवंबर तक हमको राशन देना चाहते हैं। बंद करिए, लोगों को पहले जान बचाइए, जान बचेगी तभी तो कोई राशन खाएगा। और दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर करते हैं कि हम इस महीने जुलाई तक के लिए उन्होंने रखा है कि हम राशन कार्ड बनाएंगे। तो अब राशन कार्ड कब बनेगा, कब लोगों को राशन मिलेगा, ये कब आपका भाषण देना बंद होगा, ये सब चीज़ें अब नहीं चाहिए। अभी स्थिति विकट है। लोगों की सुरक्षा, लोगों का बेहतर स्वास्थ्य सेवा कैसे हो, कोरोना संक्रमण से हम कैसे बचें, इस दिशा में सभी को अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। तो लॉकडाउन लगाने की मांग लगातार हो रही है। प्रेमचंद मिश्रा क्या कह रहे हैं वो आपने सुना। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि सूबे में पूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए, नहीं तो स्थिति भयंकर हो जाएगी और कोरोना महामारी के कारण बिहार बर्बाद हो जाएगा। ये हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है। तो बिहार की जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जैसे दल, वो अब लगातार इसको लेकर मुखर हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार में फिर से लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।